सीरियल रिमझिम के आने वाले एपिसोड में दर्शकों को देखने को मिलने वाला है एक ऐसा तूफान जो हर रिश्ते की नींव हिलाकर रख देगा। जहां एक तरफ रिमझिम प्रेम बाईसा की जिंदगी को फिर से खुशियों से भरने के लिए एक बहुत बड़ा और खतरनाक फैसला ले लेती है, वहीं दूसरी तरफ रूपसा का जुनून और गुस्सा सब कुछ तबाह करने पर उतर आता है। दरअसल प्रेम बाईसा की हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। उसके ससुराल वालों का नाम सुनते ही उसका चेहरा उतर जाता है और आंखों में डर साफ झलकने लगता है। वह किसी भी कीमत पर वापस उस घर में नहीं जाना चाहती जहां उसने सिर्फ दर्द, ताने और अपमान झेला है। लेकिन रूपसा की जिद और समीर की मजबूरी प्रेम बाईसा की जिंदगी को एक बार फिर अंधेरे में ढकेलने वाली होती है। रूपसा समीर को साफ साफ चेतावनी दे चुकी है। वह कहती है, अगर तुम सच में मेरी जिंदगी में खुशियां देखना चाहते हो तो मेरी बहन प्रेम बाईसा को इस महल से कहीं दूर भेज दो। ऐसा भेजो कि उसका साया तक इस महल पर दोबारा न पड़े। रूपसा की इस बात को सुनकर समीर अंदर से टूट जाता है। वह जानता है कि प्रेम बाईसा किस हालात से गुजर चुकी है, लेकिन रूपसा की खुशियों के लिए वह एक गलत फैसला लेने पर मजबूर हो जाता है। इसी मजबूरी में समीर प्रेम बाईसा के ससुराल वालों को महल बुला लेता है ताकि वे उसे कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले जा सकें और रूपसा के रिश्ते में कोई रुकावट न आए। लेकिन जैसे ही प्रेम बाईसा अपने ससुराल वालों को सामने देखती है, उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। उसकी आंखों में डर और बेबसी साफ नजर आने लगती है। वह किसी तरह खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन उसका डर सबके सामने आ जाता है। यहीं से रिमझिम को सब कुछ समझ आ जाता है। रिमझिम भली भांति जान जाती है कि प्रेम बाईसा इस महल को छोड़कर कहीं भी जा सकती है, लेकिन अपने ससुराल वापस नहीं। भले ही प्रेम बाईसा ने समीर के कहने पर राजवीर से शादी से इनकार कर दिया हो, लेकिन वह दिल से यह फैसला कभी नहीं लेना चाहती थी। मजबूरी इतनी बड़ी है कि वह समीर को सीधा मना भी नहीं कर पा रही। रिमझिम यह सोचकर अंदर ही अंदर टूट जाती है कि अगर प्रेम बाईसा को वापस ससुराल भेज दिया गया तो उसकी जिंदगी दोबारा नरक बन जाएगी। और तभी रिमझिम एक बड़ा कदम उठा लेती है। वह बिना किसी से कुछ कहे सीधे राजवीर को फोन करती है और उसे पूरी सच्चाई बता देती है। रिमझिम राजवीर से कहती है, अगर आज रात तुमने प्रेम बाईसा को भगाकर उससे शादी नहीं की तो फिर तुम उसे जिंदगी भर खो दोगे। यह सुनते ही राजवीर का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वह बेचैनी में पूछता है, मुझे क्या करना होगा? अगर तुम कहो तो मैं समीर से बात कर लेता हूं। लेकिन रिमझिम साफ शब्दों में जवाब देती है, समीर तुम्हारी शक्ल तक देखना नहीं चाहता, इसलिए जो मैं कह रही हूं चुपचाप वही करो। आज रात तुम्हें प्रेम बाईसा को भगाकर ले जाना होगा। शादी मैं खुद मंदिर में करवाऊंगी। राजवीर एक पल के लिए हिचकिचाता जरूर है, लेकिन अपने प्यार को खोने के डर से वह रिमझिम की बात मान लेता है। उसे पता है कि यह रास्ता खतरनाक है, लेकिन प्रेम बाईसा के बिना उसकी जिंदगी अधूरी है। इधर दूसरी तरफ किस्मत एक और खतरनाक मोड़ लेने वाली होती है। रूपसा चुपके से रिमझिम को राजवीर से बात करते हुए सुन लेती है। उसके चेहरे पर नफरत और जलन साफ झलकने लगती है। वह ठान लेती है कि वह किसी भी हाल में प्रेम और राजवीर को एक नहीं होने देगी। रात का वक्त आता है। महल के बाहर अंधेरा छाया हुआ है। राजवीर प्रेम बाईसा को भगाकर ले जाने के लिए तैयार खड़ा होता है। वहीं रिमझिम सबकी नजरों से बचते हुए प्रेम बाईसा को चुपचाप महल से बाहर लेकर जा रही होती है। प्रेम बाईसा का दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है, शारसवार सात पासिमी, लेकिन उसे रिमझिम पर पूरा भरोसा है। तभी अचानक वहां रूपसा पहुंच जाती है। उसके हाथ में बंदूक होती है और आंखों में पागलपन। वह बिना कुछ सोचे समझे बंदूक का निशाना सीधा अपनी ही बहन प्रेम बाईसा पर लगा देती है। यह देखकर सबकी सांसें थम जाती हैं, लेकिन उसी पल रिमझिम एक पल भी नहीं सोचती। वह प्रेम बाईसा को बचाने के लिए उसके सामने आ खड़ी होती है। अगले ही पल गोली चलती है और सीधा रिमझिम को लग जाती है। रिमझिम जमीन पर गिर जाती है, खून से लथपथ। जख्मी हालत में भी रिमझिम प्रेम और राजवीर की तरफ देखती है और कमजोर आवाज में बस इतना कहती है, यह तुम दोनों के पास खुशियां पाने का आखिरी मौका है। मेरी परवाह मत करो, यहां से भाग जाओ।
लेकिन प्रेम बाईसा यह सब देखकर टूट जाती है। वह रोते हुए राजवीर के साथ जाने से मना कर देती है। वह कहती है कि वह रिमझिम को इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकती। उसके लिए रिमझिम की जान जाम पात अंतरामिक से है, ये उसकी खुशियों से कहीं ज्यादा कीमती है। अब सवाल यह है दोस्तों, क्या रूपसा को गोली चलाने से कोई फायदा मिलेगा? क्या वह राजवीर को इतनी आसानी से हासिल कर पाएगी? या फिर रिमझिम के ठीक होते ही राजवीर एक बार फिर प्रेम बाईसा को भगाकर ले जाने की कोशिश करेगा?